नमस्ते दोस्तों। आज की यह सुबह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा भयानक मंजर लेकर आई है जिसने पेंटागन से लेकर साउथ ब्लॉक तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। हॉर्मर्स की वह नीली लहरें आज लाल हो चुकी हैं। पूरा विश्व मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कलेजा चीर कर रख दिया है। हमारा एक जांबाज, एक ऐसा समंदर का सिकंदर जो हमेशा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, आज उसकी वर्दी पर तिरंगा है और उसकी कुर्सी खाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस काली रात को हॉर्मोज के उस संकरे रास्ते पर हुआ क्या था? क्या यह दुश्मन की कोई कायराना साजिश थी? क्या हमारे उस शेर को किसी गुप्त साजिश का शिकार बनाया गया? पूरा देश गुस्से में उबल रहा है क्योंकि खबर है कि जब हमारा वह वीर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब उसने तथाकथित दोस्त संयुक्त अरब अमीरात से सहायता मांगी थी। लेकिन दोस्तों, भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ आंसू बहाएगा। समंदर में आईएएस विक्रांत ने अपनी दिशा बदल ली है। कोलकाता और चेन्नई क्लास के युद्धपोतों ने अपनी मिसाइलों के सेफ्टी लॉक्स खोल दिए हैं। आसमान में गरजते मिगुनतीस के और नीचे समंदर को चीरते युद्धपोत बता रहे हैं कि हिसाब शुरू हो चुका है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बिल्कुल बीचों बीच जहां यह घटना घटी थी। हम बात करेंगे उस F-16 की जो कल मिट्टी में मिल गया, और दिखाएंगे वह धोखा जो यूएई ने उस वक्त दिया जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि जो सच मैं आपको बताने वाला हूं उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या हमारे कप्तान का जाना एक महासंकट की शुरुआत है? तैयार हो जाइए क्योंकि आज समंदर की लहरें जय हिंद की गूंज से कांपने वाली हैं। दोस्तों, जैसे ही हॉर्मोज की लहरों से हमारे कैप्टन के शांत होने की खबर आई, समंदर का तापमान अचानक बढ़ गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक गुप्त कोड जारी हुआ और अचानक आईएएस विक्रांत, जो अब तक शांत खड़ा था, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राडार पर हलचल मच गई और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के 5 महाशिकारी कोलकाता, चेन्नई, सूरत और त्रिकंद ने हॉर्मोज के मुहाने पर एक ऐसा लौह घेरा बना दिया कि परिंदा भी पर ना मार सके। तभी कल शाम एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। हॉर्मोज के आसमान में गश्त कर रहा एक अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट अचानक आग के गोले में तब्दील होकर समंदर में जा गिरा। पूरी दुनिया सन्न है। यह कैसे हुआ? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर किसी ने ट्रिगर दबा दिया था? ईरान ने तुरंत दावा किया कि यह उसके एयर डिफेंस का कमाल है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की भयं तब तन गई जब उन्होंने देखा कि जिस वक्त यह जेट रडार से गायब हुआ, ठीक उसी वक्त आईएएस विक्रांत के डेक पर तैनात भारत के राफेल विमानों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों को एक्टिवेट किया था। क्या यह मुमकिन है कि भारत ने बिना कुछ किए अपने अदृश्य जादुई कवच यानी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से उस F-16 के सेंसर्स को अंधा कर दिया हो? क्या ईरान का वो बदला दरअसल भारत की उस साइलेंट हेल्प का नतीजा था जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाएगी? भले ही कागजों पर इसे ईरान की कामयाबी बताया जा रहा हो, लेकिन हॉर्मोज की लहरों के बीच तैनात हमारे नौसैनिकों की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यह विक्रांत का वह खौफनाक चेहरा था जिसे दुनिया ने सालों से नहीं देखा था। भारत ने साफ संदेश दे दिया था, अगर हमारे बेड़े की तरफ एक भी गलत नजर उठी तो आसमान से आग बरसेगी और समंदर राख निकलेगा। दोस्तों, रणक्षेत्र में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपका अपना कोई दोस्त जरूरत के समय धोखा दे दे। हॉर्मोज की उस काली रात को भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। समंदर के बीचों बीच फंसे उस विशालकाय जहाज एमटी हॉर्नेट पर हमारे जांबाज कैप्टन राकेश रंजन सिंह अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय अधिकारियों ने तुरंत यूएई की अथॉरिटीज से संपर्क किया। मांग सिर्फ एक थी, एक एयर एम्बुलेंस, एक हेलीकॉप्टर जो हमारे कैप्टन को चंद मिनटों में अस्पताल पहुंचा सके। लेकिन जानते हैं वहां से क्या जवाब आया? उन्होंने किसी भी सहायता से साफ इनकार कर दिया। जी हां, कोई सामाम आपको सहायता नहीं। वही यूएई जिसे भारत अपना भाई कहता है, जिसके निवेश के लिए हम रेड कारपेट बिछाते हैं, उसने उस नाजुक वक्त में हाथ खड़े कर दिए। बहाना बनाया गया कि इलाके में तनाव बहुत ज्यादा है, आसमान में युद्ध जैसी स्थिति है, इसलिए हम अपना हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते। क्या वाकई दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस देश एक जान बचाने के लिए जोखिम नहीं उठा सकता था? या फिर इसके पीछे कोई और दबाव था? क्या वॉशिंगटन से कोई ऐसा इशारा आया था जिसने यूएई की जुबान पर ताला लगा दिया? सोचिए दोस्तों,
उस रात हमारे कैप्टन के परिवार पर क्या गुजरी होगी। घंटों तक वह जांबाज समंदर की लहरों के बीच तड़पता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पड़ोसी ने पड़ोसी धर्म निभाने से मना कर दिया। अंत में उन्हें एक छोटी नाव के जरिए दुबई के पोर्ट राशिद ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समंदर का वह रखवाला हमेशा के लिए खामोश हो गया था। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, रक्षा गलियारों में सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह सन्नाटा किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। अजीत डोभाल के दफ्तर में रात भर बत्तियां जलती रहीं। भारत ने तय कर लिया था कि अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम कार्रवाई करेंगे। और इसी के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन आयरन शील्ड, जिसने समंदर के सीने पर खलबली मचा दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज जब पूरी दुनिया हॉर्मोज की उस घटना से डरकर भाग रही है, तब हमारे यह जांबाज अपनी जान हथेली पर रखकर वहां डटे हुए हैं। यह जो तिरंगा आज समंदर की लहरों पर शान से लहरा रहा है ना, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। यह एक 10,040 करोड़ हिंदुस्तानियों की वह जिद है जिसे अब दुनिया की कोई भी महाशक्ति झुका नहीं सकती। क्या आपको गर्व नहीं होता अपनी इस जामज नौसेना पर? क्या आपका खून नहीं खलता जब हमारे न्यू इंडिया की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है या हमारे वीर कप्तानों के साथ ऐसा बर्ताव होता है? अगर आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है, तो अपनी इस देशभक्ति को दबाइए मत। इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर अपनी हाजिरी लगाइए। यह लाइक मेरे लिए नहीं, हमारे उन वीरों के लिए है जो हजारों मील दूर समंदर के सीने पर पहरा दे रहे हैं, ताकि आपकी और हमारी रसोई का चूल्हा जलता रहे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत माता की यह दहाड़ दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और हम ऐसी ही सच्ची और निडर पत्रकारिता करते रहें, तो अभी प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब इस देश की आवाज को और मजबूत बनाता है। अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे जोश के साथ लिखिए, जय हिंद भारतीय नौसेना। देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस वीडियो पर अपनी मोहर लगाते हैं। आपका एक कमेंट हमारे सैनिकों के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं उस सनसनीखेज सच की ओर जिसने पूरे भारत को शोक की लहर में डुबो दिया है। जैसे ही कैप्टन की शहादत की खबर की पुष्टि हुई, आईएएस विक्रांत ने अपनी दहाड़ सुनाई। यह केवल बदला नहीं था, यह उन 22 भारतीय तेल जहाजों की सुरक्षा का सवाल था जो अभी भी उसी खतरनाक रास्ते में फंसे हुए थे। विक्रांत के साथ मौजूद आईएएस कोलकाता और आईएएस चेन्नई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें नहीं दागी, उन्होंने दागा अपना इलेक्ट्रॉनिक मायाजाल। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस 50 मील के दायरे में मौजूद हर विदेशी रडार अंधा हो गया। अमेरिका के सबसे महंगे टोही विमानों की स्क्रीन पर नो सिग्नल आने लगा। उनके जासूसी ड्रोन्स का जीपीएस भटक गया और वे समंदर के ऊपर दिशाहीन होकर मंडराने लगे। इसी दौरान वह घटना घटी जिसे दुनिया तकनीकी चमत्कार कह रही है। ईरान ने दावा किया कि उन्होंने एक F-16 को गिरा दिया, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि उस F-16 का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुका था। वह विमान अंधा हो चुका था। ईरान की मिसाइल ने सिर्फ उस काम को अंजाम दिया जिसकी जमीन हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने तैयार की थी। भारत ने बिना कुछ किए दुनिया को बता दिया कि हम हॉर्मोज की लहरों पर अपनी सल्तनत कायम कर चुके हैं। उन 22 जहाजों को एक लोहे के कवच में लपेटकर सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह भारत की ताकत का वह प्रदर्शन था जिसे देखकर पेंटागन के जनरल्स भी अपनी फाइलों को दोबारा चेक करने लगे। पूरी दुनिया हेडलाइंस पढ़ रही थी कि भारत चाबहार से पीछे हट गया। तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक अलग ही शतरंज खेली जा रही थी। रणनीतिक गलियारों में एक नाम गूंज रहा था, अजीत डोभाल। पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका के दबाव में भारत ने घुटने टेक दिए हैं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक जश्न मना रहे थे कि अब चाबहार उनके प्रभाव में आ जाएगा, लेकिन वे यह भूल गए कि यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी चाले दुश्मन को अखबारों में पढ़कर नहीं सुनाता। असलियत यह थी कि चाबहार से उन 5 युद्धपोतों का हटना कोई वापसी नहीं थी, बल्कि एक प्रिप्टिव स्ट्राइक की तैयारी थी। भारत को खुफिया जानकारी मिली थी कि हॉर्मुज के संकरे रास्ते में हमारे तेल जहाजों को बंधक बनाने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। अजीत डोभाल ने रात के अंधेरे में ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया। एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बनी। भारत ने ईरान से कहा, हम चाबहार के मुहाने को खाली करेंगे ताकि दुनिया को लगे हम हट रहे हैं, लेकिन हमारी नौसेना सीधे हॉर्मुज के गले पर जाकर बैठ जाएगी। जैसे ही हमारे जहाज हॉर्मुज पहुंचे, वहां का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बदल गया। भारत ने वहां रेडियो साइलेंस अख्तियार कर लिया।
यानी हमारे जहाज वहां थे, लेकिन दुनिया के किसी भी रडार पर वे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे समंदर की कोख में छिपे हुए उन शिकारी मगरमच्छों की तरह थे जो शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। खबरों की माने तो जब विदेशी नौसेनाओं ने हॉर्मोज के संकरे रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो अचानक उनके सोनार और रडार पर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करना नामुमकिन था। यह भारत की वह अंडर वाटर स्ट्राइक फोर्स थी जिसने बिना आवाज किए दुश्मन के जहाजों के इंजन को लॉक करने की क्षमता दिखाई थी। लेकिन असली खेल तो आसमान में खेला जा रहा था। जैसे ही कल शाम ईरान की सीमा के पास वह रहस्यमयी F-16 जेट दिखाई दिया, IES विक्रांत से एक ऐसी अदृश्य किरण छोड़ी गई जिसने उस जेट के पूरे नेविगेशन सिस्टम को एक पल के लिए हैंग कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच उस F-16 ने अपना संतुलन खो दिया। उसकी अपनी प्रणालियों ने उसे गलत डांटा देना शुरू किया और तभी बूम ईरान की मिसाइल ने उस अंधे हो चुके विमान को अपना निशाना बना लिया। तकनीकी रूप से भारत ने कुछ नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक और सामरिक रूप से भारत ने उस रात पूरी दुनिया को चेकमेट कर दिया था। भारत ने साबित कर दिया कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि ब्रेन और बाइट्स से जीते जाते हैं। वॉशिंगटन के जनरल्स हैरान थे कि भारत ने इतनी बड़ी तकनीक कब विकसित कर ली, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका तो उन देशों को लगना बाकी था जिन्होंने भारत के संकट के समय पीठ फेर ली थी। दोस्तों, जब भारत के कैप्टन राकेश रंजन सिंह होमस की लहरों पर अपनी आखिरी सांस